तो इधर से परिचय मैं कर देता हूँ। आप हैं श्री राम अवतार नर्सरी, राम अवतार नर्सरी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती बिहार और झारखंड, हाँ बिहार क्षेत्र। और आप हैं कुमार अनुपम सिन्हा जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष। सिन्हा लिखते कहाँ? नहीं लिखते। कुमार जी। आप हैं श्री भरत दुबे जी, प्रदेश मंत्री दक्षिण बिहार पटना। आप हैं श्रीमती सुनीता पासवान, क्षेत्रीय समिति में सदस्य हैं। आप हैं प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव पटना। मैं नकुल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय सचिव बिहार, जिसमें झारखंड और बिहार दोनों। राकेश वही अपने बीच कई पत्रकार बंधु उपस्थित हैं। मध्य में बैठे हैं श्रीमान संजीव कुमार जी, 5 जन रहे श्री विपुल जी, विश्व संवाद केंद्र रहे श्री राकेश दत्त मिश्र जी, दिव्य रश्मि के आप संपादक हैं। मुख्य रूप से जो आज यहाँ पर जो विषय जिस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। विद्या भारती बहुत पहले से इससे कार्य कर रही है और जैसे ही 2020 में इसकी घोषणा हुई उस समय से अभी हमारे सारे कार्यकर्ता लगे। उसी दृष्टि से कई पुस्तकों का लेखन भी विद्या भारती सहयोगी के रूप में कर रही है और अभी जो यहाँ उसी के दृष्टि से बैठक आयोजित की गई है। तो मैं अपने नर्सरिया जी से निवेदन करूँगा कि अपनी बात रखें और आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो तो सब नर्सरिया। वैसे विद्या भारती न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फाउंडेशन से भी जुड़ी है नीतिगत। माने विद्या भारती इसकी जरूरत है क्या? नहीं, उसको आप रख देंगे। विद्या भारती की एक रचना संक्षेप में जो है, अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण संस्थान जो है पूरे देश में ये विद्या शिक्षा का काम करती है। ये 11 क्षेत्रों में बटा हुआ है और उसमें एक क्षेत्र जो है ये उत्तर पूर्व क्षेत्र बिहार क्षेत्र कहलाता है। इसमें बिहार प्रशासनिक ये 2 प्रांत में, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और एक झारखंड, इस तरह से 3 प्रांतों को मिलाकर ये एक क्षेत्र बना हुआ है। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ये एक उत्तर पूर्व क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक थी और इसका जो मुख्य बिंदु जो था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित बैठक थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्या भारती नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके ऊपर एक दायित्व है, क्योंकि ये पहले से ही इस रचना के ऊपर काम कर रही थी और पूरे देश में इसके 10,000 से ऊपर औपचारिक विद्यालय हैं, जिसमें बहुत से CBSE से मान्यता प्राप्त हैं और अलग अलग राज्यों के जो बोर्ड हैं उनसे मान्यता प्राप्त है। सैनिक स्कूल से भी अभी हम लोगों को मान्यता मिली है, कई सैनिक स्कूल हमारे यहाँ शुरू हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे क्रियान्वित ये एक महत्वपूर्ण है। ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज भी है और इसके लिए हम सब बहुत उत्सुकता के साथ और पूरे उत्साह के साथ पूरा विद्या भारती परिवार लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये पूरी रचना को बदल रही है। जैसे अभी तक हमारे यहाँ +2 का कंसेप्ट था, 10+2। अब इसकी जगह पर जो है ये 5+3+3+4 का ये कंसेप्ट आ गया है। ये 5 वर्ष जो है ये क्या है, ये जैसे फाउंडेशन कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो अरुण उदय प्रभात मैंने पहली कक्षा के पहले
ये 3 स्तर पर 3 साल की पढ़ाई होगी और उसके बाद पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ये हो गया हम लोग का 5। इसके बाद जो 3 + 3 जो है वो हम लोगों का 3, 4, 5 और उसके बाद 6, 7, 8 और उसके बाद जो +4 है वो हम लोग का 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस तरह से ये पूरी रचना है। तो इसका जो क्रियान्वयन होगा, सबसे पहले ये जो शुरू के 5 वर्ष हैं जिसको ये फाउंडेशन कोर्स का नाम दिया गया है ECCE, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो ये 5 वर्ष का जो फाउंडेशन कोर्स है, पहले इसके ऊपर क्रियान्वयन का काम होगा और संभवतः 2023 में इसकी घोषणा हो जाएगी। 2023 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी ऑफिशियली, ऐसी बात चल रही है, ऐसी संभावना है। तो सबसे पहले ये जो 5 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स है, इसके ऊपर काम शुरू होगा। इसके लिए जो NCF नेशनल करिकुलर फॉरम, ये इसका पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो गया है और वो हम लोगों को लागू करना है। उसको लागू करने के लिए हमारे शिक्षकों का स्तर भी ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से पढ़ा सकें। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय या जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों का स्तर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से है या नहीं, इसके मेजरमेंट के लिए भी एक बड़ी योजना इस शिक्षा नीति में ही है और उस शिक्षा नीति के हिसाब से ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग की विद्या भारती में भी चल रही है। इसके राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण हो रहे हैं, फिर क्षेत्र के स्तर पर प्रशिक्षण हो रहे हैं, प्रांत स्तर से लेकर और हमारे विभाग स्तर, संकुल स्तर, विद्यालय स्तर तक की कैसे सारी चीज़ें जावे हर विषय पर, इसकी एक व्यापक योजना बनाई गई है और उसके ऊपर सारा काम चल रहा है। और इसी तरह से हम लोगों के जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसमें जो है कि जनजातीय क्षेत्र शुरू से ही क्योंकि उपेक्षित रहा है और विद्या भारती की योजना में ये पहले से ही जनजातीय क्षेत्र में हम लोग काम करते रहे हैं। तो जनजातीय क्षेत्र जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और उसके और आगे बनवासी, गिरी, कंदरा तक हमारी एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग वहाँ पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और एक हमारा महत्वपूर्ण अंग सेवा क्षेत्र है। शहरों में जो बस्तियाँ हैं, जो कि झोपड़ी की जो बस्तियाँ हैं, वो सेवा क्षेत्र हम लोग उसको कहते हैं। और सेवा क्षेत्र में संस्कार केंद्र के माध्यम से हम संस्कार और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो ये एक इसी के ऊपर आज हमारी विशेष रूप से चर्चा थी, इसको हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं। बिहार का कुछ डाटा बताइए, बिहार में कितने आपके सेवा केंद्र, संस्कार केंद्र चलते हैं? बिहार या पूरे क्षेत्र का बता दीजिए। प्रशासनिक बिहार नहीं, पूरा ये क्षेत्र का क्षेत्र का बता दीजिए, बिहार का बता दीजिए। आंकड़ा दिए वो आंकड़ा हाँ। 400 की घाट है। ये बिहार में अभी हमारे 586 हमारे विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से 135 विद्यालय ऐसे हैं जो CBSE से मान्यता प्राप्त है और संस्कार केंद्र, एकल विद्यालय, इस सब को माने तो 400 हमारे ऐसे केंद्र चल रहे हैं बिहार और झारखंड, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। 400। और इसके अंतर्गत हमारे 3 BEd कॉलेज हैं, एक IIT कॉलेज है, IT कॉलेज है, ITI कॉलेज। तो इस प्रकार ये नर्सिंग का भी है, नर्सिंग का भी है। मेरा क्षेत्र 3 पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र 3 BEd कॉलेज, एक ITI कॉलेज समझा। माने वो BEd कॉलेज तीनों प्रांतों में एक है। अच्छा। एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार। सिवान में है। टोटल स्कूल का बता दीजिए। टोटल छात्रों की संख्या 2 लाख के आसपास 2 लाख है हमारे बिहार और झारखंड। 2 लाख हमारे इन विद्यालयों में, जो मैंने 586 विद्यालय कहा, इसमें हमारे 2 लाख
बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे आपके नेटवर्क में कितने बच्चे होंगे? बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे ना जो कि प्रारंभिक विद्यालय होते हैं, 5वीं तक होते हैं, 7वीं। कुल विद्यालय का बोल रहे हैं। हाँ, ये कुल विद्यालय का होता है। एक तो प्रारंभिक विद्यालय हम शिशु वाटिका चलाते हैं, हाँ वही। जिसमें अरुण, उदय और प्रभात 3 कक्षा चलाते हैं। ये 3 कक्षा मिलाकर हमारा लगभग 450 के आसपास ही हमारे विद्यालय। ये 586 के इतर। हाँ, उसी में उसी में संस्कार केंद्र 2-4 है, वो अलग, वो ठीक संस्कार केंद्र वो अलग। ठीक। हमारे कई ऐसे विद्यालय, अधिकांशों में 450 बच्चा है। इसमें कक्षा अरुण से लेकर 10वीं तक भी है, द्वादश तक भी। अच्छा। वो संस्कार केंद्र अनौपचारिक शिक्षा में, वो तो वहाँ तो कोई वो निःशुल्क हम लोग। भविष्य की कुछ योजनाएं। जनजातीय अब योजना ये है क्या कि हम लोग प्रत्येक विद्यालय में राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को प्रशिक्षित कर सभी आचार्यों को तैयार कर, जिससे हमारे आचार्य कक्षा कक्ष में खड़ा हो तो वे एनईपी के आधार पर शिक्षण कार्य कर सकें। दूसरा कार्य हमारी योजना है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में हमारे आचार्य पढ़ाने में सक्षम हो, इसका प्रशिक्षण। क्योंकि हम सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राज्य का भी 20% विषय रहने वाला है, तो उस 20% भी हमारे आचार्य पढ़ाने योग्य हो, उसका प्रशिक्षण ये हमारा अभी लगातार चल रहा है। और हम लोग विद्या भारती के लोग लगभग तैयार है कि अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, एक बड़ी समस्या है कि कंटेंट अगर हम देखते हैं, जो आप बताएं 20%, तो 20% बिहार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। जैसे या स्वतंत्रता सेनानी के देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर का देख लीजिए, यहाँ के पहनावे से देख लीजिए, तो उसके बारे में भी विद्या भारती कुछ शोध इत्यादि का कार्य कर रही है। और उसको संशोधन कर दिया 30%, 20 जो 30% है उसके 30% में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जो ऐसे बलिदानी पाला या ऐसे बलिदानी महापुरुष हुए जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए काम किए, जिसको कोई उनका उजागर करना पहला काम। फिर हमारी संस्कृति, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तो इन सब विश्वविद्यालय को हम लोग उनकी जानकारी इकट्ठा करना और हमारे आचार्य को सक्षम करेंगे। फिर छात्रों को ले जाएंगे और छात्रों को वहाँ दिखाने भी ले जाएंगे। फिर क्या है कि आप जानते हैं कि नव बिहार जो है जहाँ पाली की पढ़ाई होती है, तो पाली की पढ़ाई में हमारी क्या भूमिका, हमारे इतिहास का क्या, हमारे आचार्य भी जानेंगे, हमारे बच्चे भी। पाली और प्राकृत की पढ़ाई अपने स्कूलों में शुरू हो। बिहार के साथ इतिहास में काफ़ी छेड़छाड़ किया गया है, तो हम लोग तो सकारात्मक भूमिका वाले लोग हैं। हमारे जो बातें छूटी हुई है, हम उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उजागर करके उसको। मेरा ये कहना था कि जो 30% अभी भारत सरकार के तरफ से कोई विशेष शोध नहीं हो रहा, क्या विद्या भारती कोई पहल करके स्थानीय चीज़ों की जानकारी, कोई रिसर्च वगैरह करा रही है क्या? एक चीज बताते हैं, अभी अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसमें विद्या भारती के द्वारा अभियान के रूप में ये लिया गया जो ऐसे महापुरुष दूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी रहे हैं और उन लोगों को लोग नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को का पता लगाना, चिन्हित करना और उनको हम लोग सम्मानित करने का भी काम हुआ है। और वो आवे हमारे वो उनकी जानकारी, इतिहास की जानकारी विद्या भारती के द्वारा उन लोगों का नाम समावेश हो गया, भी अभियान चला, वो हो रहा है। और हमारी योजना इसमें ये है कि हमारे जैसे जो पूरे क्षेत्र में 2 लाख विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, परिवार वाले हैं, और हमारे ये पूरे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। हम उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई आपकी जानकारी में अगर आपके कोई शहर के, मोहल्ले के ऐसे बाल बलिदानी है, स्वतंत्रता सेनानी है जो आपकी जानकारी में है लेकिन बाकी दुनिया की जानकारी में नहीं है, तो आप हम लोगों को बताइए। तो हम लोग उसके ऊपर जो है पुस्तक भी निकालेंगे और उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती है उसको हम लोग
प्रचार करके उसको सामने लाएं। और एक चीज और, इतना ही नहीं, हम लोग जो है लोक कला जो है जो 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 लुप्त हो रहा है वो सब भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। किस क्षेत्र का क्या कला है, उसकी वो कोई गीत है व कोई अन्य भी जो है सांस्कृतिक की, वो सब भी हम लोग पता लगाकर उन सबको समावेश करना चाहते हैं शिक्षा में। अभी 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद संसद के लोकसभा में हम विद्या भारती तुरंत कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए, और जो एनसीएफ और जो एनईपी के जो कंसेप्ट है 360 पन्नों का, 450 पन्नों का, संक्षिप्त में 108 पन्नों का पेजों का, उसका अध्ययन करने के बाद जो कंटेंट आया, कंटेंट के आधार पर विद्या भारती अपना करिकुलम जिसमें एनसीएफ और पाठ्यचर्या दोनों चारों संरचना में जो 4 प्रकार की शिक्षा की बात की गई है वो चारों संरचना में तैयार कर चुकी है। और तैयार करने के बाद आप यह बात मैं बता दूं कि अभी जो सत्र ये 22 चल रहा है, इस 2022-23 सत्र में विद्या भारती पूरे क्षेत्र में 75 विद्यालय को चयन किए, और चयन करके जो बाल वाटिका की बात उसमें की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस बाल वाटिका की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में बिहार और झारखंड में 75 विद्यालय हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। दक्षिण बिहार और झारखंड हो जाए, दक्षिण बिहार में 25 विद्यालय प्रारंभ हुए और 75 विद्यालय हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नर्सरी क्लास हमारे शुरू हो गए जो 3 वर्ष में ये प्रयोग हम कर रहे हैं। और बृहद रूप से 2023-24 का सत्र जो भारत सरकार का कैलेंडर है उसमें बृहद इस बाल वाटिका को ECC को लागू करने जा रहा हूँ, और विद्या भारती पूरी इसकी तैयारी कर दी। अभी विगत जो सरकार थी, अभी जो सरकार ये चल रही है, विगत सरकार विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, विद्या भारती के हमारे पदाधिकारी श्रेष्ठ लोग इसमें भी है, सब जाकर मिले थे, हम लीड करेंगे, विद्या भारती लीड करे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बिहार में कैसे इसको लागू करना है। NEP 2020 क्लासरूम प्रोसेस पर अब तो यही मतलब रह गया है कि क्लास में इसको कैसे लाया जाए, इस पर हम कार्यशाला कर सकते हैं, हम इसको लीड कर सकते हैं। इस तरह की सारी सामग्रियाँ तैयार कर चुके हैं विद्या भारती। 32% के हमारे माननीय क्षेत्रीय सचिव जी ने जो वार्ता की है उसमें भारतीय दर्शन है, भारतीय इतिहास है, उसमें हमारे भारत की संस्कृति जो है विरासत है, माटी पानी है, चाहे धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, महापुरुष है, हमारे पूर्वज है, हमारे लोकल वोकल की जो बात हो रही है, उस तरह कलाकृतियाँ हैं, उस तरह के हुनरमंद लोग हैं कि जो चर्चा की है उस सबको लेकर हमारी टोली बनी है, हर विषय का विषय हमारी टोली बनी है, और सब लेकर हम लोग उसको सबको एडप्ट करके तो 100% का ये हमने तैयार किया है और बड़े पैमाने पर। विद्या भारती क्या एक स्वतंत्र संगठन है, संस्था है, या फिर ये RSS का ही एक अंग है? विद्या भारती एक शिक्षा क्षेत्र का एक संगठन है, और संगठन के साथ ये जुड़ाव रहता है जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है वहाँ से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। विद्या भारती शैक्षिक क्षेत्र का संगठन है, लेकिन हम मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राप्त करते हैं। एक बात और बताना है उसमें संक्षेप में कि ये जो अभी आपने कहा रिसर्च की बात है, तो हम लोगों ने कौशल विकास को जो लिया गया 6 क्लास से अनिवार्य किया, तो कौशल विकास के लिए हम वैसे व्यक्ति को खोज करके निकाल लिए जिनके पास टैलेंट है। अब जैसे लकड़ी का है, कारपेंटर का काम है, बहुत अच्छा हुआ कारपेंटर का काम सिखा सकता है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं। हम वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर लिए, वे व्यक्ति जब हमारे यहाँ आएंगे तो ससम्मान उनको बुलाएंगे, उचित मानधन भी देंगे और बच्चे को कारपेंटर का काम सिखाएंगे। मोबाइल बनाने के लिए हमारे ऐसे मोबाइल बनाने वाले अच्छे कारीगर हैं, लेकिन अंगूठा छापे सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं, लेकिन हम उसको भी चिन्हित किए, उनको भी बुलाएंगे, वे भी हमारे यहाँ के। ऐसे कौशल विकास के कार्य के लिए हमने चिन्हित किया। बाकी विषय तो चाहिए जो NEP हो 2023 में अरुण विद्यालय कक्षा से प्रारंभ होगा या फिर हर स्तर पर प्रारंभ होगा? हाँ, तो ये सरकार की जो योजना है उसमें नर्सरी
जूनियर है, नर्सरी, सीनियर, तो इस प्रकार से 3 है, लेकिन हमने उनका नाम दिया है कक्षा अरुण, उदय, प्रभात। तो ये तीनों स्तर पे चालू होगा, ये तीनों स्तर पर चालू है। अभी अरुण और उदय हम लोग चला रहे हैं, एक प्रभात। अभी 25 विद्यालय जो उनका 75 पूरे चालू किए, लेकिन इस बार तीनों चालू। विद्या भारती का अपना बुक भी निकलता है या फिर टेक्स्ट बुक का ही? विद्या भारती में अभी तक हमारे बिहार क्षेत्र में, अन्य जगह अलग है बिहार से बाहर, बिहार क्षेत्र में 5वीं तक हमारी विद्या भारती की लिखी हुई अपनी पुस्तक है, जो NCERT के गाइडलाइन पर आधारित प्रकाशित होती है। और 6 से वही NCERT की बुक चलती है। इसके अलावा आज ये भी चर्चा हुई है कि मातृ कार्यशालाओं और पेंटिंग कार्यशालाओं के माध्यम से हम हर स्कूल को गाइडलाइन देने जा रहे हैं कि आप लोकल स्तर पर जो NSD के जो छुट्टी होती है, वैकेंसी होती है, तो वो लोग फ्री करते हैं। तो हमारे जहाँ है उस क्षेत्र के चुन करके वहाँ कार्यशाला होगी। पेंटिंग का यहाँ श्याम शर्मा है जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे आर्ट कॉलेज है, तो इस तरह से जो विजुअल आर्ट और ये जो है परफॉर्मिंग आर्ट, उससे बच्चों को स्कूल को जोड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और ऐसी कार्यशाला का आयोजन होगा। और उसके माध्यम से फिर हम वीर कुंवर सिंह प्ले करेंगे, तो वीर कुंवर सिंह के बारे में लोग जानेंगे। हम अगर अहिल्या बाई को प्ले करेंगे तो अहिल्या बाई के बारे में जानेंगे। और बिहार के जो पर्यटन स्थल है उनको चिन्हित करके वहाँ बच्चों को ले जाने की बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे जब देखेंगे विक्रमशिला को या नालंदा को या राजगीर को, तो निश्चित रूप से उसके पीछे का इतिहास भी जानेंगे। जो बिहार के लोकल की जो बात रही है, वो ये बिहार के जो छूटे हुए इतिहास है, जिस इतिहास की चर्चा नहीं होती। बिहार का डिवीजन कैसे हुआ, बिहार कैसे बना, बिहार के पहले बिहार क्या था, उड़ीसा कब अलग हुआ, ये सारी स्थितियां जो है इनको ऑडियो विजुअल जो कार्यशाला उनके माध्यम से हो और बौद्धिक के माध्यम से उसको हम और जोड़ेंगे। क्योंकि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में ये है अपने प्रांत को जाना, ये है उसमें, तो वो उसमें हम लोग करेंगे। उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी ये हम लोग तय करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे हमारे सभी शहरों में महापुरुषों के नाम से चौक चौराहे होते हैं। अमूमन वर्ष में एक बार जब उनकी जयंती होती है तो वहाँ पर माल्यार्पण होता है, या साफ सफाई एक दिन होती है या नहीं भी होती है, आदमी होती है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक एक चौक चौराहे से एक एक विद्यालय को जोड़ेंगे, और वो विद्यालय वाले वर्ष भर जो है उसकी साफ सफाई और मिलकर, या जैसे एक अपना 2 दिन पे 5 दिन पे 7 दिन पे योजना बना के साफ सफाई के साथ साथ वहाँ पर जाके उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, और बाकी समय में भी उनके ऊपर पुष्पार्चना करेंगे, जिससे कि महापुरुषों की मूर्तियाँ गंदी न रहें या उपेक्षित न रहें। ये विद्या भारती ने पूरे शहर के चौक चौराहों पर ऐसा करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। पूरे देश में तो लेकिन खास लोगों का ही मूर्ति लगा हुआ है नहीं है, लेकिन फिर भी सभी जो भी है, जहाँ भी जैसी बनी हुई है, महापुरुषों की है, स्वतंत्रता सेनानियों की भी कहीं है, कम है, तो कम है, लेकिन जो है वो भी ठीक नहीं है। ये सब तो आप लोग के माध्यम से विषय और अधिक आए तो अच्छा रहेगा।